हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो रिपीटेडली हिट करते हैं। वैसे देखिए, मैं आपको एक रामबाण इलाज बताता हूं कि जैसे आपको कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन आ गया, आप उसमें 5 पॉइंट्स लिखिए, आपको वो पांचों पॉइंट्स किसी ना किसी रीजन में फिट हो जाते हैं। जैसे आपसे सपोज कोई जैसे 5 रीजन, पहला रीजन होता है कि भाई प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीज में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे ज्यादा मैग्नीज में। क्लियर? डी ब्लॉक एलिमेंट 21 से 30 की बात कर रहा हूं, 21 से 30। स्कैंडियम टू जिंक की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा, डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको जनरली रीजन में हिट करता है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स में, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के क्वेश्चंस में आपको वो जनरली हिट करता है। और डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसी भी कंपाउंड के कलर बिहेवियर को, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेगा तो उसमें कंपाउंड में क्या आ जाता है, कलर बिहेवियर आ जाता है। उसके बाद आपका आता है एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, उसके बाद लार्ज सरफेस एरिया ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के ये टॉपिक्स में आ जाता है। फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 3-4 आपके रीजंस है जो आप कहीं भी डालेंगे वो हिट कर जाएगा। क्लियर? मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं इस चैप्टर के, ध्यान से देखिएगा। जो रीजंस बताए वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हिट कर जाएंगे और वो आंसर निकल आता है आपका। अच्छा, लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स में अलग आता है। देखिए मैं दिखाता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से आना। तो ट्रांजिशन कॉमन लेते हैं वर्ड, दोनों ही लेकिन डालते हैं क्वेश्चन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पहला इस पे ऐसा क्वेश्चन आता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे उठता है क्वेश्चन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे क्वेश्चन उठता है। दूसरा होता है कलर्ड बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कलर्ड बिहेवियर ऑफ टीई मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टीई मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहला एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्हीं बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी लगती है उसको एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए वो ज्यादा होती है। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव जनरली हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर बाई कलर। रीजन बिहाइंड इट, से लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एक ऑर्बिटल से दूसरे में जाएंगे, दूसरे से इसमें जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है तो उसमें एनर्जी का डिफरेंस होता है, एनर्जी चेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल प्लैंक्स थ्योरी चैप्टर 2 11th क्लास, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो भाई वो तो कलर बिहेवियर भी चेंज होता है। तो डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इस पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आ जाएगा, अनपेयर्ड फंस जाएगा। स्टेटमेंट बहुत बढ़िया बना के लिखनी है, बहुत कम से कम 2.5 लाइन लिखनी होती है। ऐसे क्वेश्चंस में 2.5 लाइन को लिखना पड़ेगा। क्लियर? 2.5 लाइन कम से कम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे उठेगा इसका आंसर। इसका उठेगा डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये हो जाएगा डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे। थर्ड उठता है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्यों शो करते हैं भाई? लार्ज सरफेस एरिया होता है उनका, 4s और 3d की एनर्जी लेवल लगभग सेम होता है इसीलिए। ठीक है, तो ऐसा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज
कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर? इसमें क्वेश्चन उठता है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा, सॉरी फोर्थ आ गया आपका मैग्नेटिक बिहेवियर पे। मैग्नेटिक बिहेवियर पे उठ जाता है क्वेश्चन कि भाई ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो पैरा होते हैं, डाया होते हैं, क्यों होते? ठीक है, तो इसमें पैरा डाया तो आपको पता ही है, पैरा होते हैं और डाया होंगे। पैरा कौन से होंगे? जिसके पास कम से कम एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और बी डाया अगर पूछा जाए तो उसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे या फिर एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा, डायमैग्नेटिक। क्लियर? इस तरीके से बता सकते हैं। फिफ्थ आ जाता है आपके रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाले क्वेश्चन, मतलब स्टेबिलिटी के फैक्टर्स पे। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे, क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ आपकी बैलेंसिंग है रेडॉक्स की बैलेंसिंग 2 नंबर की फिक्स है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसके अंदर बैलेंसिंग KMnO4K2Cr2O7 वाली बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, इसकी बैलेंसिंग वाले की वीडियो बना दी है, बहुत इजीली पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया है। अगर किसी को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर? ओके। अच्छा, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग। सेवंथ आता है जी आपका इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए। फिर क्वेश्चन उठता है इसमें कि जिंक, कैडमियम, मर्करी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके पास डी ब्लॉक एलिमेंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसीलिए। फिर क्वेश्चन उठता है इसी पे कि जो कॉपर है, कॉपर क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है? कॉपर ट्रांजिशन होता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में उसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s2 3d9 होती है। ग्राउंड स्टेट बोल रहा हूं, जब वो 4s का इलेक्ट्रॉन 3d पे जंप कर जाता है तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है जो कि एक्साइटेड होती है, लेकिन अपने ग्राउंड स्टेट में वो एक ट्रांजिशन है, लेकिन एक्साइटेड में नहीं। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में जो कॉपर होता है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। क्लियर है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे आ जाता है भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे आ जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर? इस पे आता है। फिर आपका 8th और 9th पहला आता है कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लैंथेनॉइड्स बता रहा हूं, लैंथेनॉइड्स ये डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। लैंथेनॉइड के देखिए, लैंथेनॉइड पे पूछा जाता है आपका। अच्छा, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट छूट गया, इसमें 8th में वेरिएबल ऑक्सीडेशन भी पूछा जाता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएसएस ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, 9th में लैंथेनॉइड्स में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड +3 होती है। ये एमसीक्यूज में रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, प्री बोर्ड्स में बहुत स्कूलों में आया है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्कूलों में आया है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड क्या होती है जी? +3। ये इंपॉर्टेंट है, +3, इसको याद रखिएगा। ठीक है, +3 इसको याद रखिएगा। क्लियर? ठीक, उसके बाद आपका आता है लैंथेनॉइड में ही 10th, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस 3 है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछा जाता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। क्लियर? ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके जाइएगा। ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे, 90% क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।
ट्रांजिशन एलिमेंट या डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। क्लियर? अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।